नमस्कार मित्रों, हमारी और आपकी चर्चा का पुनः आज विषय है ऑर्गेनाइज क्राइम यानी संगठित अपराध। आज अपराध का विषय आर्थिक है। जी, आज मैं आपका ध्यानाकर्षण कराना चाहूँगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक के संरक्षण में उत्तर प्रदेश की जनता के धन की लूट की इन सहकारी बैंकों ने। इस विषय पर मेरे पहले भी वीडियो जारी हो चुके हैं। आज मैं आपसे पुनः इसलिए बात कर रहा हूं कि इतने व्यापक स्तर पर चर्चा के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग द्वारा जनता के उस धन की वापसी के लिए जो केवल कानपुर की 4 बैंकें बंद होकर जनता का पैसा लूट चुकी हैं। सूत्रों की अगर हम माने तो पूरे उत्तर प्रदेश से 2000 करोड़ से ज़्यादा का जनता का धन लूटा है इन सहकारी बैंकों ने, और लुटवाया है उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने, लुटवाया है भारतीय रिजर्व बैंक के लखनऊ स्थित यूबीडी के अधिकारियों ने। भारतीय रिजर्व बैंक का यूबीडी डिपार्टमेंट हर साल इन बैंकों का ऑडिट करता है, उसके बाद भी इन बैंकों का एनपीए बढ़ता रहा, फर्जी लोन होते रहे और रिजर्व बैंक आंख मूंछ के चुप पड़ा रहा। क्यों कर हर बार डायरेक्शन के नाम पर रिजर्व बैंक आम आदमी को उसका ही जमा पैसा करने से रोकता है? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। आज तक किसी भी प्रबंधन के विरुद्ध क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने या सहकारिता विभाग ने कोई रिकवरी की ठोस कार्रवाई की? क्यों नहीं क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से आज तक उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंकों में डूबे पैसे की वसूलियाबी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने या उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग ने कोई कार्रवाई की? क्या जनता का पैसा नहीं है, या इतना कमीशन इन दोनों विभागों के अधिकारियों ने खाया है? मेरा एक प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से इस चैनल के माध्यम से कि आदरणीय, क्या जनता के पैसे को लुटवाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक लाइसेंस देता है इन सहकारी बैंकों को? और अगर नहीं देता है तो कैसे इन सहकारी बैंकों का एनपीए दिन ब दिन बढ़ाओ? भारतीय रिजर्व बैंक के यूबीडी के अधिकारी आंख बंद करके बैठे रहे केवल इसलिए कि आपका नजराना पहुंचता रहा, केवल इसलिए कि यूबीडी के अधिकारियों की जेबें भरती रही और आम आदमी लुटता रहा, भारतीय रिजर्व बैंक चुप बैठा रहा। आज जो आर्थिक बदहाली का माहौल है उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियां हैं। आपकी नीतियों में कॉरपोरेट को तो फायदा पहुंचाने की सारी नीतियां बनती हैं, लेकिन आम आदमी तक को कोई फायदा पहुंच पाए इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की कोई प्रत्यक्ष नीति आज तक नहीं आई है। एक सो कॉल्ड पैकेज का डिक्लेरेशन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री कि हम एमएसएमई यूनिट्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज ला रहे हैं, जिसमें 3500 करोड़ रुपया केवल एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए जाएगा, और आज तक एक भी लोन नहीं। एक सवाल उठाता है प्रधानमंत्री की कथनी और करनी के विभेद में। मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूं कि चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक या उसकी एलाइज बैंक के हों, मैंने खुद जाकर के इस बात की दरियाफ्त की तो बताया गया साहब शासकीय घोषणा है, अभी तक कोई निर्देश नहीं है। तो क्या आदरणीय प्रधानमंत्री की वो घोषणा केवल घोषणा थी? क्या पुनः एक बार जनता छली गई? हालांकि अगर ऐसा भी है तो कोई नई बात नहीं। अगर आपको याद हो सन 2014 का भारतीय जनता पार्टी का वो मैनिफेस्टो, जिसमें 100 दिन में स्विस बैंक से पैसों की वापसी का दावा किया गया था, और आज वो पैसा 1.5 गुना से ज़्यादा हो गया है। आपको याद हो भारतीय जनता पार्टी का सन 2014 के इलेक्शन का वो मैनिफेस्टो, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष। आज स्थिति ये है कि केवल कोरोना काल में 12 करोड़ से ज़्यादा आदमी जो बेरोजगार हुआ। ये अन्य चर्चा का विषय है। अभी चर्चा का विषय ये है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 14 से 22 आपको आर्थिक सुरक्षा के अधिकार की भी गारंटी देता है। तो कहाँ गया उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंकों में जमा करने होने वाले आम जनता के धन की सुरक्षा का?
क्या ये दायित्व भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं बनता, जो केवल लाइसेंस देना जानती है? क्यों कर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डायरेक्शन के नाम पे केवल जनता को ही उसका पैसा निकालने से रोका गया? क्या इसके पीछे भारतीय रिजर्व बैंक और एक्ट बनाने वालों की मंशा भ्रष्ट प्रबंधन को संरक्षण देने की तो नहीं है? एक गंभीर प्रश्न है और इसका जवाब देना पड़ेगा। जानना चाहता है हिंदुस्तान का एक आम उपभोक्ता, बैंकिंग उपभोक्ता, जो भारतीय रिजर्व बैंक के लाइसेंस के विश्वास के आधार पर इन कोऑपरेटिव बैंकों में मात्र आधे से 1% ज्यादा ब्याज के लिए अपनी मेहनत की जमा पूंजी जमा करता है और भारतीय रिजर्व बैंक के यूबीडी के अधिकारी उस जमा पूंजी को लुटवाते हैं और उसके बाद उसकी वापसी के लिए कोई कार्यवाही भी नहीं करते। कृपया ऐसा न करें। हिंदुस्तान का आम आदमी बड़ी मेहनत और मशक्कत से एक एक पाई जोड़ता है। यह बड़ा गंभीर विषय है और शर्मनाक भी है भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के लिए। माल्या को तो 4,500 करोड़ का ब्रांड लोन किया जाता है और प्रधानमंत्री की घोषणा के बावजूद एमएसएमई और स्टार्टअप्स को लोन नहीं। ये दोहरी नीति क्यों? हम आप चर्चा करते रहेंगे इसी तरीके के बेबाक विषयों पर। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें। नमस्कार।